3 दिन तक इस मुल्क की पूरी जो बदनामी हो सकती थी, इस पे लोग हंस सकते थे। इंडिया में हमारे दोस्त हैं, वो वहाँ से हमें भेज रहे थे कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, आपके यहाँ क्या हो रहा है। 3 दिन से वो हमें भेज रहे हैं, मैं तो उनको खोल ही नहीं रहा। मुझे पता है कि वही कुछ आ रहा है, एक दो खोल। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया पाकिस्तान में जो दंगे हुए हैं उसके बारे में बात करें। पाक मीडिया कह रहा है कि इस दंगों को लेकर भारतीयों ने हमारा इतना मजाक उड़ाया है कि हम वो मैसेजेस भी खोल के नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमें इतनी शर्म आ रही है। क्योंकि हमने भी जब भारत में फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था, हमने भी भारतीय का मजाक उड़ाया था, तो अब तो हम उन पे कुछ कह भी नहीं सकते। तो इसीलिए पाक मीडिया कह रहा है कि इस दंगों के बाद पाकिस्तान की जो भी इज्जत थी वो सब चली गई है। और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि इस दंगों के पीछे भी पाकिस्तानी सरकार का हाथ है, क्योंकि उन्होंने टीएलपी के साथ एक एग्रीमेंट किया था और उस एग्रीमेंट को उन्होंने पूरा नहीं किया। तो इसीलिए टीएलपी ने अब पाकिस्तान में दंगे किए हैं और पाकिस्तानी सरकार के लोग भी इस पे चुपचाप है और इमरान खान ने भी अपना मुंह नहीं खोला। तो इसके बाद पाक मीडिया बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। 3 दिन तक इस मुल्क की पूरी जो बदनामी हो सकती थी, इस पे लोग हंस सकते थे। इंडिया में हमारे दोस्त हैं, वो वहाँ से हमें भेज रहे थे कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, आपके यहाँ क्या हो रहा है। सो दोनों का माशाल्लाह पता है, हमारा मिलता जुलता डीएनए है, वही कल्चर है, वही सोच है, वही अप्रोच है, वही हमारी भी हमारी सोसाइटीज़ के वही मसाइल हैं जो इंडिया के मसाइल हैं। वहाँ पे अच्छा होती थी मिलिटेंसी। जब मेरा और आमिर का व्यू था उस वक्त भी कि शायद हम अभी इंडिया से बेहतर हो गए हैं, हम थोड़ा फ़ख्र लेना शुरू हो। नज़र लग के मेरा ख्याल है हमारी अपनी ज़बानें काली निकली हैं कि आमिर साहब मेरा बड़ा ये फेवरेट होता था, और इंडियन के दोस्तों को हम बड़ा बैठ कर टांट भी करते थे, शोज़ के ज़रिए भी और ट्विटर और व्हाट्सएप के ज़रिए भी। अब वो पिछले 3 दिन से वो हमें भेज रहे हैं, मैं तो उनको खोल ही नहीं रहा। मुझे पता है कि वही कुछ आ रहा है, एक दो खोल के देखें तो वही निकली हैं। सो कहने का मतलब ये है थोड़ा सा कि अचानक आपने बैठ के हमारे स्टेट के इंस्टीट्यूशंस और हमारे सियासतदानों ने ये मेहनत के साथ ये ग्रुप से इनको तैयार करते हैं। स्टेट के इंस्टीट्यूशंस क्यों तैयार करते हैं, ऑर्गन जो हैं, उन्होंने दुनिया को डराना होता है कि देखा हमने कितने बड़े बड़े यहाँ पे जिन पाले हुए हैं, कितने बड़े बड़े मास्टर्स पाले हुए हैं। आपने अगर हमें फंडिंग ना की, पैसा ना दिया, डॉलर ना दिया, तो ये देखा ना ये आएंगे और न्यूक्लियर मुल्क है, कंट्री, हम इसको खा पी जाएंगे और पता नहीं क्या कर देगा। वो इनको सिक्योरिटी के नाम पे, इनको ट्रेनिंग के नाम पे, इनको फंडिंग के नाम पे वो पैसा आते हैं। वो डॉलर हमारे लिए थोड़े से वो डॉलरों के, ये तालिबान का, यही हमारा गुट का बैड का ये चलता रहे। इमरान खान साहब गायब, कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं इमरान खान साहब का इस वाक़े के बारे में। कोई है तो मुझे सुनाए, कहीं पे कोई शॉर्ट है तो शायद मैंने मिस किया हो। इनका कोई वजीर माँ सिवाय फवाद चौधरी का किसी ने बात में हमेशा से डट के बात करता है। शेख साहब जो हैं ये अपोलोजिस्ट हैं, ये तो उन्हीं के पार्टनर हैं, उन्हीं के साथ चलते फिरते हैं उनका। बल्कि आपको याद होगा वहाँ कराची के हवाले से एक रिपोर्ट आई थी, वो कहते हैं हर पोलिटिकल पार्टी ने 3-4 काम किए हुए हैं। इन्होंने यहाँ पे एक इनका पोलिटिकल फेस है, इन्होंने पोलिटिकल लोग आगे रखे हैं जो टीवी पे जाएंगे, जो पार्लियामेंट में जाएंगे, बड़ी अच्छी अच्छी फैंसी किस्म की वो आके गुफ्तगू करेंगे, लोगों को लगेगा ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े समझदार। एक वो इन्होंने गैंग रखा हुआ है, एक इन्होंने गैंग अस्करी गैंग रखा हुआ है जनाब, कि लोगों को कत्ल करना है, मारना है, दुश्मनों को मारना है, ये पूरी उसमें डिटेल्स ही। एक तीसरा है जो भत्ता वगैरह वो जो है ना वो इकट्ठा करता है। जो चौथा है जो जाके बदमाशी करते हैं मोहल्ले में, सेक्टर वगैरह में। सेम अब हमारे यहाँ पे होना शुरू हो गया। इस तरह के जो ग्रुप्स हैं ये मजहबी, उन्होंने भी यही काम शुरू कर दिया सर। शेख रशीद साहब एंड कंपनी, इमरान खान साहब का इनका सरेंडर देखें। ये जो लोग आज आए हुए थे उसकी वजूहत होती हैं, ऐसे नहीं इकट्ठे हो जाते। ये इन्होंने एक मुआहदा किया था आमिर साहब, लास्ट ईयर हुआ था जनाब इनका 2020 में, 16 नवंबर 2020 को। बड़ी मुख्तसर से हाथ से लिखी गई, ये रियासत लिख के दे रही है। उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं ये जनाब आपके ब्रिगेडियर या रिटायर्ड सैयद इजाज शाह साहब थे, और पीरुल हक क्या नाम नूरुल हक कादरी साहब थे, और कमिश्नर साहब थे यहाँ पे। इन्होंने जनाब एक मुआहदा साइन किया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ। मुआहदे की ज़रा शिकें सुन ले, बड़ी मज़े की हैं। उन्होंने ये फरमाया था जनाब कि हमारी आपस में बातचीत हुई है। अब ये खुद लिख के दे रहे हैं, हुकूमत लिख के दे रही है, जिसकी वजह से ये सारा क्यास हुआ है। इन्होंने कहा अभी तो जान छुड़वाओ ना, ये रियासतें चल रही हैं, ये रियासतें चला रहे हैं बड़े मेच्योर लोग, 22 साल मेहनत करते रहे हैं, बड़ी जदोजहद के बाद है पावर में। सुने ज़रा, उन्होंने कहा जी हुकूमत ये जो है इनकी इमरान खान साहब हुकूमत फ्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 माह के अरसे में अंदर ये पार्लियामेंट से फैसला साजी के मुल्क बदर कर देगी। नोइंगली कि ये नहीं कर सकते थे ये। आप पे वो जो है
उसका क्या नाम, FTF फैटफ, जो है, जो फैटफ है, उसकी तलवार सर पे लटक रही है, ब्लैक या दीगर आपके वाइट ग्रे में फंसे हुए हैं, उस वक्त लिख के दे रहे हैं। जो फ्रांस, जो मेन पूरा यूरोप जिस पे बैठा हुआ है, आपके FTF पे बैठा हुआ है, उनका लिख के दे रहे हैं। आपको पता है ये काम नहीं कर सकते, तो क्यों ये शर्त मान रहे हैं आप उनकी, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत अपना सफ़ीर फ्रांस में भी तैनात नहीं करेगी, जहाँ पे बहुत सारे ये मुसलमान भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं वहाँ फ्रांस में, 1-1.5 लाख से ज़्यादा हैं। वो कह रहे हैं हम अपना फ्रांस में अपना सफ़ीर भी मुकर्रर नहीं करेंगे। और तीसरा फरमाया कि फ्रांस की मसनूआत का सरकारी सतह पर बेकार, चलो ये मुमकिन थी, ये चीज़ हो सकती है, बेकार किया जा सकता है, फेयर इनफ। और प्लस लास्टली जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाएगा, और ये जो हमने मार्च किया है इस पर कोई मुकदमा भी कायम नहीं किया जाएगा। यही लोग आते हैं, ये मारते हैं, यही आके आपका गिलाव झराव करते हैं, यही पुलिस वालों को मारते हैं, यही प्रॉपर्टीज़ को आके डैमेज करते हैं, यही पे सारा कुछ करते हैं। जो ही वो गिरफ्तार होते, अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया ना इनके बंदे, इस माहदे के तहत उन्होंने उनको जो पहले वाले थे वो रिलीज़ हो गए, इनको भी रिलीज़ कर देंगे। जब आप इस तरह की शराइत मानते हैं, एक इंटीरियर मिनिस्टर मानता है, रिलीजियस मिनिस्टर मानता है, इमरान खान मानता है, फिर हिम्मत करें, फिर ये इस पर पूरा करें ना, फिर फ्रांस के सफ़ीर को निकालें, आपने लिख के दिया हुआ है ना, अपना सफ़ीर वहाँ से वापस बुला लें और आगे दीगर स्टेप करें। अगर रियासतें इस तरह के बैठ के झूठ मारेंगी, लोगों के साथ इस तरह की डील्स करेंगी, वो तो फिर अपने हामियों को दिखाएंगे कि भाई साहब ये देखें कि जनाब ये सारा हमारे साथ झूठ बोला गया, गलत बयानी की गई है। सो इमरान खान साहब इसमें बराबर के शरीक हैं, इसमें शेख रशीद साहब आज जो हैं बराबर के शरीक है। 3 दिन शेख साहब नज़र नहीं आए आपको, गायब हो गए बिल्कुल, कि मेरा तल्लुक ही नहीं है। अभी भी वो कैबिनेट के कंधों पे डाल रहे हैं कि कैबिनेट आपको बैन कर रही है, मेरा कोई कसूर नहीं है। वहाँ पे इमरान खान पे डाल देते। मरियम नवाज का मैंने कहा जी उनको जाने देते हैं मुल्क से, तो उन्होंने कहा इमरान खान ने कहा नहीं जाने देंगे, उन्होंने कहा हम इस सेल से नहीं। शेख रशीद बिल्कुल बराबर में प्ले करता है, साइड नहीं लेता, वो किसी जगह पे पोजीशन नहीं लेता ताकि कल को मुझे कोई पकड़ा ना जाऊँ, कोई मुझ पे बात ना करे। सो ये स्टेट जिस तरह के सरेंडर कर रही है ना, अभी भी आप देखेंगे ये कल परसों फिर मुहदे पे बैठ जाएंगी। इसी तरह का एक और मुहदा उसमें तहरीर किया जाएगा कि चलें 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन तो काट लें, उसके बाद देखेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो जो ये दंगे हुए, ये दंगे TLP ने किया है। TLP पाकिस्तान का एक फ्रेंच ग्रुप था, और इन ग्रुपों को पाकिस्तानी सरकार ने मेन स्ट्रीम में लाने के लिए चुनाव में लड़ने को कहा, और चुनाव में लड़ने के बाद ये एक फ्रेंच जो ग्रुप था पाकिस्तान में, वो एक पॉलिटिकल पार्टी बन गया। और फिर इन लोगों ने पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा झमेले किए, क्योंकि ये तब मेन स्ट्रीम में आ गए थे। और पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी ने तब सोचा था कि अगर हम इन्हें मेन स्ट्रीम में ले आएंगे तो ये अपने दंगे करना बंद कर देंगे, जो हुआ नहीं। इन्होंने फिर से दंगे करना शुरू कर दिया, और ये मेन स्ट्रीम में आने के बाद और भी ज़्यादा ताकतवर बन गए। और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की ऑपोजिशन इन लोगों को कई बार इस्तेमाल कर चुकी है। पाकिस्तान का अभी जो इंटीरियर मिनिस्टर है, उसने इन लोगों को इस्तेमाल किया था नवाज शरीफ के सरकार को गिराने के लिए, तो इसीलिए वो भी अब चुपचाप है। और पाक ने जो कहा कि भारतीय हमारा मजाक उड़ा रहे इन दंगों के बाद, तो फार्मर प्रोटेस्ट में पाकिस्तान के PM ने, किसी साधारण नेता ने नहीं, पाकिस्तान के PM ने जो हरकतें की थी ट्विटर पे, आपको याद होगी, तो उसके बाद भारतीयों का पाकिस्तान का मजाक उड़ाना तो बनता है। तो इसमें कोई हैरानी नहीं है। और पाक मीडिया ने यह माना है कि उन्होंने पहले ऐसा किया था और अब उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये तो साधारण चीज़ है, तो इस पे मैं और नहीं जाता। और पाक ने जो कहा है कि पाकिस्तानी सरकार इस पे चुप है, तो वो इसीलिए चुप है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान का जो अभी इंटीरियर मिनिस्टर है और इमरान खान है, उन्होंने इन लोगों को इस्तेमाल किया था नवाज शरीफ की सरकार को गिराने के लिए, तो इसीलिए अब वो चुपचाप है। क्योंकि अगर उन्होंने इनके खिलाफ कोई बयान दिया तो मीडिया इनके उन टेपों को चला देगी जिसमें उन्होंने इन लोगों को दिखा के कहा था नवाज शरीफ को, अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो ये लोग आपकी हालत ख़राब कर देंगे। तो इसीलिए अभी इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान का जो है शेख रशीद, वो चुपचाप है। और इमरान खान तो जैसे मैंने कहा वो तो कुछ कहता ही नहीं, तो इसीलिए पाकिस्तान सरकार इस पे कुछ ज़्यादा नहीं कह रही। और पाकिस्तान में उन्होंने जो दंगे किए हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है। उन्होंने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा, और उन्होंने कई पुलिस वालों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। और जब पाकिस्तान सरकार चुपचाप थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इन लोगों के साथ उनका रिश्ता पुराना है, तो इसीलिए ये झमेला हुआ है।
और ये दंगे इसीलिए हुए हैं क्योंकि जब फ्रांस में पिक्चर का इंसिडेंट हुआ था, जो बहुत ही सेंसिटिव मामला है, उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, तब इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान में दंगा किया था और ये धरने पे बैठे थे कि जब तक आप फ्रांस के लोगों को बाहर नहीं निकालेंगे और फ्रांस के प्रोडक्ट का बॉयकॉट नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और तब इसी इमरान खान की सरकार ने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया था, जो पाक मीडिया ने दिखाया, कि हम फ्रांस के जो राष्ट्रदूत है उन्हें पाकिस्तान से निकालेंगे, जो वो जानते थे कि वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्रांस एफएटीएफ में बैठा है और उन्होंने अगर ऐसी हरकत की तो फ्रांस एफएटीएफ से पाकिस्तान को निकलने नहीं देगा। और दूसरी जो चीज़ थी जो पाक मीडिया ने कही कि फ्रांस से वो अपने राष्ट्रदूत को वापस बुलाएंगे, तो वो पाकिस्तान चाहे तो कर सकता है, वो मुझे पता नहीं। और फ्रांस के चीज़ों का बॉयकॉट वो तो इमरान खान ने कहा था कि वो करेंगे, तो उस पे क्या हुआ वो भी मुझे पता नहीं। तो ऐसी एग्रीमेंट पाकिस्तानी सरकार ने इन लोगों के साथ की थी जो ऐसे दंगे करते हैं। तो उसके बाद इन लोगों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने उस एग्रीमेंट को पूरा नहीं किया, तो अभी इसीलिए उन लोगों ने ऐसे दंगे किए हैं। और जैसे पाक मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान सरकार फिर से इन लोगों के साथ कोई एग्रीमेंट कर लेगी और फिर से इन लोगों को छोड़ देगी। तो अगर ऐसी पाकिस्तानी सरकार करती रही तो ये लोग और भी ज़्यादा ताकतवर होंगे और फ्यूचर में भी इससे बड़े दंगे करेंगे। तो पाकिस्तान सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। और पाकिस्तान सरकार ने अगर फिर से वैसा ही कोई एग्रीमेंट किया तो वो जानते कि वो ऐसी एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे, और अगर उन्होंने ऐसा फिर से किया तो फ्यूचर में भी इससे बड़े दंगे होंगे। और आखिर में आप पूछेंगे कि पाकिस्तान सरकार ऐसे एग्रीमेंट क्यों करती है जिसे वो जानती है कि वो पूरा नहीं कर सकते। तो वो ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि 1-2 साल बाद ये लोग ये सब एग्रीमेंट भूल जाएंगे और ये चुपचाप चले जाएंगे, और इसीलिए तब टेम्परेरी इन लोगों को बाहर निकालने के लिए और धरना रुकवाने के लिए ये पाकिस्तान सरकार ऐसी हरकतें करती है कि एग्रीमेंट कर लो और बाद में भूल जाओ। इन लोगों को 2 साल बाद क्या याद आएगा कि ऐसा हमने कोई एग्रीमेंट किया था। तो ऐसी हरकतों की वजह से ये लोग फिर से आते हैं और पाकिस्तान में ऐसे दंगे करते हैं। तो इमरान खान ने अगर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की तो पाकिस्तान में ऐसे दंगे होते ही रहेंगे और पाकिस्तान सरकार ज़्यादा दिन तक ऐसे दंगों को काबू नहीं रख पाएगी। और ये दंगे अगर बहुत आगे बढ़ गए तो पता नहीं पाकिस्तान का क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।